Okay, so welcome back to your show. Today we are at the start now the wonderful concepts of mathematics. बच्चों हमने इंट्रोडक्टरी वीडियोस फर्स्ट में, इंट्रोडक्टरी वीडियोस सेकंड में कुछ तो भी चीज हमने देखी थी. आज अपन कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो 12th स्टैंडर्ड्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं. आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में कुछ जो बेसिक देखा था उसको पहले थोड़ा सा गौर कीजिएगा और उसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ. और जो 8, 9, 10 का दिखा था उसको ही मैं थोड़ा बेसिक लेवल पे चलता हूँ ताकि आपको 11, 12 स्टैंडर्ड का कुछ तो भी हवा लग जाए उसमें. Isn't it or not? So let us start now. बच्चों आप लोगों को पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ. Like that, this is called as the x axis, this is called as the y axis. ये x axis होता है और एक y axis होता है. Isn't it or not? अब ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ शब्द बोलने वाला हूँ वो अच्छे से पकड़ना है आप लोगों को. एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं. क्या कहते हैं? एब्सिसा. एक्स एक्सिस का जन्म नाम क्या है? एब्सिसा है. दूसरा वाई एक्सिस का जन्म नाम है ऑर्डिनेट. क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट. ORD. इजंट इट? ऑर्डिनेट वाला मतलब कि ऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं एब्सिसा. ये दो एक्सिस की वजह से ना हमारे पास चार पार्ट हो गए हैं. जैसे कि यहाँ पे होता है फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे होता है सेकेंड, और इसको बोलते हैं थर्ड पार्ट, और इसको बोलते हैं फोर्थ पार्ट. और इसी पार्ट को उन्होंने नाम दिया हुआ है क्वाड्रेंट. क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट. यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. एक्चुअली यहाँ पे ये एक्सिस बढ़ते जाता है, यहाँ पे ये एक्सिस बढ़ते जाता है, वाई एक्सिस ऊपर और नीचे उस तरीके से बढ़ते जाता है. Isn't it or not? ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस जिसे हम एब्सिसा कहते हैं. आपने लिख लेना बुक में. वाई एक्सिस जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं. अब देखो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट यदि आपके लिए नए शब्द है तो इसको मैं याद रखने का एक सिंपल टेक्निक बताता हूं. देखो, एक्स एक्सिस यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ तो भी आ रहा है. Isn't it or not? So like that, this is called as the abscissa. Abscissa में ऐसा कुछ तो भी आ रहा है. Isn't it? तो एक्सिस, एक्स एक्सिस का और एब्सिसा का कुछ तो भी मिलजुल यहाँ पे हमें दिख रहा है. सो लाइक दैट, इसी तौर पे छोटा सा क्लिक करेंगे और इसको याद रखेंगे. यदि एक्स एक्सिस एब्सिसा है तो डेफिनेटली वाई एक्सिस क्या रहेगा? ऑर्डिनेट रहेगा. Isn't it or not? गुड. अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को यहाँ पे चीज क्लियरिफिकेशंस में इंटरसेक्शन होने के कारण यहाँ पे हमारा एक बिंदु तैयार हुआ. लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड एज द ओरिजिन. अब देखो, ओरिजिन कहते हैं इसको, ना कि सेंटर. इन सेंटर हमारे पास तीन चीजें होती है. मैं बेसिक तौर पे यहाँ पे पहले क्लिक कर देता हूँ. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो मिडल पॉइंट मिलता है उसको कहते हैं ओरिजिन. सर्कल या फिर कोई भी ट्रायंगल या फिर कोई भी इस तरीके से शेप होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर. क्या बोलते हैं उसको? सेंटर. सर्कल इज लाइक दैट. यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल स्क्वायर निकाला और स्क्वायर का मिड पॉइंट निकाला तो उसको बोलते हैं सेंटर. ओके, यहाँ पे इसको बोलते हैं ओरिजिन. इन ऐसी चीजें जो होती है जिसको बोलते हैं सिंगल चीज होती है उसको बोलते हैं सेंटर. और तीसरा पार्ट आता है इन सेंटर. तो इन सेंटर इसको बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल निकाला और ट्रायंगल निकाला या फिर कोई और कुछ निकाला, इसका यदि मैंने सेंटर लिया तो इसको सेंटर भी नहीं कहेंगे, यानी कि ओरिजिन भी नहीं कहेंगे, उसको बोलते हैं इन सेंटर. क्या कहते हैं? इन सेंटर. ये बेसिक चीजें होती है. ये आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में घुमा फिरा के पूछती है, तो ध्यान दीजिएगा, गौर करना. सेंटर किसको कहते हैं, इन सेंटर किसको कहते हैं और ओरिजिन को किसको कहते हैं. यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो मिड पॉइंट बनता है उसको हरदम ओरिजिन कहेंगे. सेकेंड वन, जो सिंगल चीज होती है, सिंगल फॉर एग्जांपल डायग्राम होती है, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, और या फिर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट यदि निकालिए हम लोगों ने तो उसको भी एक सेंटर कहेंगे. सर्कल हो, सर्कल का मिड पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं. ट्रायंगल हो या फिर एक फॉर एग्जांपल स्क्वायर हो या फिर पेंटागन, हेक्सागन वगैरह जो होते हैं ना जिसके इन सिंपल एक मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर. और यदि फॉर एग्जांपल सर्कल के अंदर स्क्वायर है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, या फिर ये दो तीन चीजें एक मिलके यदि आ रही है और उसका यदि मिड पॉइंट हमें देखना है तो उसको सेंटर भी नहीं कहेंगे, ओरिजिन भी नहीं कहेंगे. दैट कॉल्ड एज द इन सेंटर. ओके, तो कम टू पॉइंट हमारे यहाँ पे, जैसे कि दिस इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस जिसको दूसरी भाषा में एब्सिसा कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड एज द वाई एक्सिस. दिस इज कॉल्ड एज द वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहा जाता है. इससे 3-4 पार्ट यहाँ पे तैयार होते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. इसको बोलते हैं ओरिजिन जो ऑलवेज होती है 0,0. एक्स एक्सिस भी 0 और वाई एक्सिस भी 0. दूसरी चीज,
आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक्स एक्सिस का हमारा पास जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन यानी कि उसका सरनेम अपन बोलेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस का सरनेम क्या है? y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का सरनेम है x इज इक्वल टू 0। यानी कि एक्स एक्सिस का इक्वेशंस क्या है? y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशंस क्या है? x इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? पक्का? गुड। अब यदि कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होंगे तो आप मुझे बता सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चल रहे हैं। क्वाड्रेंट पता चल गए। ध्यान दीजिएगा, बेसिक चीज, कभी भी आप लोगों को क्वाड्रेंट यहां पे डिनोट करने के लिए कहा तो आप लोगों ने रोमन नंबर से ही क्वाड्रेंट लिखना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल लिखना यानी कि आप लोगों को यही सिचुएशन होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि हमारे मैथमेटिक्स में सिंपल छोटे छोटे डॉट को मीनिंग होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इसी तौर पे आप लोगों को एक चीज करके देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला नेचुरल नंबर, तो यह जिस तरीके से नेचुरल नंबर लिखा जाता है, देखो नेचुरल नंबर में यदि आपने सिंपल n लिखा तो समझ जाना कि गावरानी आइटम है, यानी कि मास्टर भी गावरानी है, बच्चों को सिखा भी गावरानी है। ध्यान देना, जब भी आप लोगों को कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर है तो इसका एक्चुअल सिंबल इस तरीके से होता है। एक्चुअल सिंबल क्या होता है? इस तरीके से होता है। तो n इज द नेचुरल नंबर लाइक दैट। कहां होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि इसका मीनिंग है एंड, इसका होता है ऑन, यानी कि एंड सो ऑन। क्लियर हो रहा है? समझ रहा है कि यानी कि हर एक चीज में एंड सो ऑन, यानी कि ये चीज इसकी होती है, यानी कि एक एक डॉट को यहाँ पे मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सुपर क्लास वन अधिकारी यानी कि आईएएस के लिए फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयर करते हो और आपका मेंस एग्जामिनेशंस में जो एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, चाहे आप हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो। यदि फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स लिया तो ऐसी छोटी छोटी चीजें वहां पे इंटरव्यूज में आप लोगों को पूछी जाती है। जैसे कि हमारे एक सर है आईआईटी दिल्ली के प्रवीण चिक्कारा, इनको ये क्वेश्चंस पूछा गया था और तकरीबन कुछ क्वेश्चंस से जिन्होंने हमारे क्लास में कुछ शेयर किए थे, मैं आपको भी आहिस्ता आहिस्ता वो शेयर करते जाऊंगा, नो इश्यूज। क्लियर? तो नेचुरल नंबर यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि क्वाड्रेंट कभी भी डिनोट करना है तो एक्चुअल मीनिंग एक्चुअल सिंबल से ही डिनोट करना चाहिए। जैसे कि मैथमेटिक्स में डॉट डॉट को महत्व होता है। क्लियर हुआ? यदि मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताऊं कि आप लोग जो भी वीडियोस देखते हो तो ये YouTube में डाउनलोड होते हैं, सेव होते हैं, अंदर के अंदर सेव डाउनलोड होते हैं ताकि आप ऑनलाइन में वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी बड़ी बड़ी यदि स्क्रीन आपके यहाँ पे घर पे होती है, बड़ी स्क्रीन यानी कि एलसीडी ऑर्डर में भी एलईडी वगैरह होता है, तो उस पर आप वाईफाई से कनेक्ट कीजिएगा ताकि बड़ी स्क्रीन में आप लोगों को ये चीज अच्छी तौर पे क्लियर आएगी। होम थिएटर के साथ आवाज भी बड़ा कर सकते हैं और आप लोगों को फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर और नॉट? और अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट होगा। तो कम टू आवर पॉइंट, एक एक चीज जैसे भी आती है हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे आपको लेके भी जाएंगे। सो लाइक दैट एक्स एक्सिस यानी कि इसका सरनेम यानी कि इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। सेकंड वन y एक्सिस है तो इसका x इज इक्वल टू 0। 4 पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कुछ मराठी मीडियम से बच्चे हैं तो उनको एक छोटा सा चीज, बच्चों ये हमारा घड़ी होता है, इजंट इट और नॉट? पक्का? तो ये चीज कैसे चलती है? लाइक दैट, ये है कि ये ऐसे इस तरीके से चलती है, इजंट इट और नॉट? इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इजंट इट और नॉट आपके घर की भी इस तरीके से चलती होंगी, ना कि इस तरीके से। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड्याळाच्या दिशेने, इजंट इट और नॉट? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि मैंने उसको उल्टा पलटा दिया यानी कि ये चीज रही, फॉर एग्जांपल ये चीज रही, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारा जो एंगल मेजर करने का जो टेक्निक होता है मैथमेटिक्स में, ये ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड्याळाच्या उलट्या दिशेने, यानी कि घड़ाड़ जो होती है, जो वॉच होती है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन जो चलती है, लाइक दैट घड़ी इस तरीके से चलती है, तो लाइक दैट यहाँ पे जो एंगल मेजर किया जाएगा वो इस तरीके से, यानी कि उल्टा रिवाइज करना जाएगा। सो लाइक दैट उसके बारे में अपन थोड़ा सा सोचेंगे। अब हम आते हैं एंगल के तौर पे। अब देखो बच्चा, जब भी हमें एंगल गिनना है तो यहाँ पे होता है 0 डिग्री, इजंट इट और नॉट? एक चीज मैं थोड़ा सा भूल गया, आपको बताना चाहता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी का ही इधर होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, इजंट इट और नॉट? यहां से 0 से लेकर तक यहां तक कंटिन्यूअसली इंफिनिटी तक, यहां पे इंफिनिटी तक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहां से इधर तक नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है।
y यानी कि ऊपर से यदि बोला तो यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस होता है और यहाँ से हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस होता है। Isn't it or not? पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर हो रहा है यहाँ तक चीज? ठीक, हम अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा एंगल के तौर पे। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो भी एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। अब देखो एंगल गिनने के आप लोगों के पास दो चीजें होती है, एक होती है डिग्री मेजरमेंट यानी कि इस तरीके से, और एक दूसरा होता है रेडियन मेजरमेंट। अब रेडियन मेजरमेंट आपको पता नहीं है कैसे आया, क्यों आया, आप लोगों को थोड़ा सा हवा देता हूं, जब भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे आप लोगों को वो भी मैं क्लियर कर दूंगा कि डिग्री मेजरमेंट क्या होता है और रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। डिग्री मेजरमेंट यानी कि ये चीज होती है और रेडियन मेजरमेंट यानी कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। एक थोड़ी सी रेडियन मेजरमेंट के बारे में हवा बोलूं तो आप लोगों को जो पाई पता है ना, यू नॉट दिस पाई नहीं, पाई। आर्यभट्ट जी ने 34 इयर्स के थे तब उन्होंने पाई का वैल्यूज निकाला था, लाइक दैट हमारा वो पाई, ओके ना, जिसका आप वैल्यूज 22/7 भी लिखते हैं या फिर 3.14 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ये इरेशनल नंबर होता है, isn't it or not? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यस, कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छी तौर पे गौर करना। आप तो पाई का वैल्यू 22/7 भी लिख सकते हैं या फिर 3.14। अब ये जो पाई का वैल्यू होता है ना, ये पाई का वैल्यू एंगल के फॉर्म में होता है 180। क्या होता है? 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री को रेडियन की भाषा में, रेडियन मेजर में लाइक दैट पाई कहा जाता है। अब मैंने थोड़ा सा हवा दिया, इसके ज्यादा गौर करना नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में बेसिक तौर पे अपन चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब मेरा जो एंगल है वो 0 डिग्री है। कौन सा है? 0 डिग्री। अब कंटिन्यूअसली टॉपिक को ओपन करते हैं। 0 डिग्री, यहां से यहां तक आने के बाद 90 डिग्री, isn't it? यहां से यहां पे आने के 90 का काउंट कीजिएगा, दिस इज कॉल्ड एज द 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एज द 270 डिग्री, 270 डिग्री, लाइक दैट 270 डिग्री। और यहां पे रहेगा ऑल्सो, यहां से 90 आने के बाद 360 डिग्री, isn't it or not? यानी कि 0, 90, 180, 270, 360। क्लियर होगा? पक्का? अब ये चीज को अपन को अच्छी तरह से करना है। अब देखो गिनना किस तरीके से, यहां से लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड एज द 90 डिग्री। यहां से गिनना शुरू करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज द 180 डिग्री। यहां से गिनना शुरू करेंगे, यहां तक पहुंचेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द 270 डिग्री। और यहां से गिनना शुरू करेंगे और यहां से यहां तक रुकेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द 360 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो ये चीज कुछ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और कुछ अपन देखने वाले हैं। सो कॉन्सेंट्रेट। अब इस लोगों को थोड़ा सा आप एक कोडवर्ड बताता हूं। आप लोगों के पास कुछ चीजें होती है, एक 6 भाई का हमारे पास एक ग्रुप है, isn't it or not? वो एक्चुअली मैं ये होने के बाद उसका भी बेसिक में बताने वाला हूं, बट अभी थोड़ा सा स्पीड में बता देता हूं क्योंकि आप लोगों को कुछ पता है। आप लोगों को पहला भाई पता है, दिस इज कॉल्ड एज द साइन, और इसको एक एंगल के तौर पे एक इटालियन नंबर या फिर ग्रीक लेटर लगाते हैं, लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड एज द थीटा। ओके, आपको जब भी एंगल गिनना है वगैरह वगैरह व्हाटएवर में भी, तो आप लोगों को एक कोएफिशिएंट सिंबल यानी कि सिंबल अटैच करना पड़ता है। नहीं तो इसको sin कहेंगे क्या? नहीं, दिस इज नॉट इट इज अ साइन, और इसको कुछ अटैच देना पड़ता है, लाइक दैट थीटा। अब थीटा का वैल्यू होता है हमारे पास, आप 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, 180 डिग्री पुट कर सकते हैं, 270 पुट कर सकते हैं और 360 पुट कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। मेरा नाम विक्रम, लाइक दैट साइन विक्रम, ऐसा भी आप पुट कर सकते हो, वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? सर बीच बीच में आप ना कुछ बता देते हो। अब ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास जो इस लेवल पे नॉलेज है आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव के लेवल में हो। अब 10th स्टैंडर्ड से आप डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव की दुनिया में जाने वाले हो, तो कॉम्पिटिटिव दुनिया में इंटरव्यूज में ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मैं नहीं बताऊंगा, ये सब चीज करूंगा, तो आप लोग यदि वहां पे अटक गए तो आपका क्या फायदा होगा? नथिंग इन अदर। और यदि आप लोगों को थोड़ा चीज पता चल गया और वहां पे पूछ लिया तो सिलेक्शन आपका है, isn't it or not? So like that कंटिन्यूअस करते हैं। तो हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है साइन थीटा, उसकी जो वाइफ है उसका नाम है कॉस थीटा। देखो मैं वाइफ, हस्बैंड, वाइफ, उसका बच्चा वगैरह ये बोलूंगा। अब थोड़ा सा गौर करना, अभी ये मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूं, इसका बेसिक मैं ये क्लियर होने के बाद लेने वाला हूं, isn't it or not? So concentrate। अब देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, इसका बच्चा है टैन थीटा, इसकी बच्ची है साइन कॉस से तैयार हो चुकी है, वो कॉट थीटा है। ओके, ये कॉस जो है ना उसकी एक बहन है, उसका है
सेक थीटा, और जो साइन है ना उसका जो छोटा भाई है उसका है लाइक दैट कोसेक थीटा। यानी कि हमारे पास कितने बंदे हैं, 6 बंदे हैं, 6 भाई है, यहाँ पे 6 भाई बहन हस्बैंड वाइफ वगैरह, यानी कि 6 लोग हैं। एक है साइन थीटा, सिक्वेंशियल कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। Isn't it or not? ये 6 भाई बहन हमारे पास हस्बैंड वाइफ भाई बहन, यानी कि सीधा सीधा बोलने के बाद 6 जो पर्सन है, इस 6 पर्सन का इसके साथ कुछ तो भी मेलजोल है, रिलेशन है। वो कैसे कैसे इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखो इन लोगों ने इन भाई साहब के साथ इस स्ट्रक्चर में कुछ तो भी काम जो किया हो उसके बारे में थोड़ा सा गौर कर दीजिएगा और थोड़ा और स्पीड में बताता हूं। मैं आपको एक कोडवर्ड बताता हूं। वो कोडवर्ड ये है कि यहां पे ए, यस, टी और यहां पे लेता हूं सी। ये क्या है, ए यस टी सी क्या है, आपको कोडवर्ड बताता हूं। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, क्या कोडवर्ड बोला मैंने, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा क्या बोला हुआ है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। क्लियर हो रहा है। अब आफ्टर स्कूल टू सिनेमा यानी कि ए फॉर ऑल, यहां पे ऑल पॉजिटिव होती है। ऑल पॉजिटिव कौन होते हैं, गौर करना, ये 6 के 6 जो पर्सन है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सब के सब यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होना यानी क्या होता है कि इसका भी वैल्यू ऑलवेज इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कॉस का भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सिमिलरली टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। यानी कि 6 के 6 बंदे हम इस क्वाड्रेंट में ऑलवेज जो भी वैल्यूज देंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देंगे। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होगा, करेक्ट, इजंट इट? क्या आप लोगों ने गौर किया, आपको तो 0 से लेकर 93 था, क्या आप लोगों को गौर किया होगा उसमें किसी की वैल्यू नेगेटिव आई क्या? साइन का आपने देखा होगा 0, 1/2, 1/√2, समझ में आया ना, क्लियर हुआ कि यानी कि इस तरीके से कंटिन्यूअसली है, यानी कि लास्ट में 1 है, tan का भी कुछ वैल्यूज है 0, 1/√3, 1√3 इन्फिनिटीज, उस तरीके से कोई भी वैल्यू नेगेटिव दिखा क्या वहां पे? नहीं दिखा, क्योंकि आपका जो भी टेबल था साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक और कोसेक का, वो 0 से लेकर 90 था और उनकी सब की सब वो ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू पॉजिटिव इसीलिए थी क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 से लेकर 90 तक लिखा था। और यहाँ पे मैंने जो ए लिखा हुआ है, ए यानी कि ऑल यानी कि सब के सब 6 बंदे यहाँ पे सब वैल्यूज क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इजंट इट और नॉट? अब दूसरा चीज आता है यस। सर यस इसका मतलब क्या होता है, गौर करेंगे साइन पे। अब यस यानी कि होता है साइन थीटा, और इसका साइन थीटा का सरनेम यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे काम कर रहे हैं, साइन थीटा का सरनेम पॉजिटिव है, तो इसका छोटा भाई होता है हमारे पास कोसेक थीटा। सर ये छोटा भाई, बड़ा भाई, हस्बैंड वाइफ, ये क्या है, ये कोड वर्ड है, ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। और जब एक्चुअल हमारे साथ क्लियरिफिकेशन होगा ना, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को इतने लेवल पे क्लियर करूंगा कि आपको विदाउट बुक यू कैन डू स्टडीज ऑफ मैथमेटिक्स। यूं ही हमने बता रहे हैं कि आप लोगों को 95% अबाउट मैथमेटिक्स मिल जाएंगे, कुछ अपन को चुना नहीं लगा रहे हैं, जो चीज है वही चीज बता रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ चीज करवे लेंगे। इसीलिए टॉप 30 यानी कि अदर इंस्टीट्यूट्स में लाइक सिचुएशन में, और अपने इसमें एक ट्रांसपेरेंसी ये है कि लिक्विड कि आप लोगों को जो भी क्लियरिफिकेशन दिया जाएगा वो अच्छे लेवल पे किया जाएगा और रियलिटी के साथ दिया जाएगा। सो अपन फिर से गौर किए जाएंगे यहाँ पे साइन का लाइक दैट कोसेक छोटा भाई, यानी कि साइन का सरनेम यदि पॉजिटिव है तो मुझे बताइएगा उसका छोटे भाई का भी सरनेम क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इजंट इट और नॉट? समझ में आया ना, आपका बड़ा भाई यदि पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसका सरनेम पॉजिटिव है, तो छोटे भाई का भी सरनेम क्या अलग हो जाएगा क्या, ससुर का लग जाएगा? नथिंग इज दैट, उसका भी सरनेम वही रहेगा जो आपका है। यानी कि साइन का पॉजिटिव है तो कोसेक का भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी कि इनका एक दूसरे के साथ मिलजुल है। अब देखो यस फॉर साइन, साइन से आपका कोड है लाइक दैट कोसेक के साथ। T यानी कि T फॉर tan, tan थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, तो लाइक दैट यहाँ पे इसका छोटा भाई ब्रैंड, इसका ये भी क्या सरनेम रहेगा, लाइक दैट कॉट, कॉट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इजंट इट और नॉट? को यानी कि सी यानी कि हो जाएगा cos थीटा, और इसका छोटा भाई यानी कि ये cos का रिलेशन किसके साथ है, sec, tan का रिलेशन किसके साथ है, cot। ये मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, एक्चुअली ये होने के बाद इसको स्पीड यानी कि थोड़ा सा बेसिक में नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। लाइक दैट cos का छोटा भाई कौन है, सेक थीटा, इन दोनों की, यानी कि ये भी पॉजिटिव रहा तो इसका भी सरनेम क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब ये मैं थोड़ा स्पीड में बताया, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा,
आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर यानी कि ऑल पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे कॉस और उसका छोटा भाई सेक पॉजिटिव रहेगा। ए से लेकर तक ऑल, यस से लेकर तक साइन, यस फॉर साइन, इजंट इट, टी फॉर टैन और सी फॉर कॉस। एक्चुअली हमारे पास 1, 2 और 3, ये 3 ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजंट इट और नॉट? साइन, कॉस, टैन, इन 3 चीजें इससे ही तैयार हो चुकी है, क्लियर और नॉट? ये कैसी तैयार हुई, क्या हुआ, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में अपन बात करेंगे। तो आप लोगों को मैं एक चीज गौर कर देता हूं और बॉडी के अंदर फीड करके देता हूं क्या सिचुएशन है, इजंट इट और? अब देखो ये चीज आप बॉडी में कैसे फीड कर सकते हैं, एक बार फिर से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओरिजिन 0, 90, 180, 270, 360, आफ्टर स्कूल टू कैफे, सब पॉजिटिव, साइन कॉस कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, इजंट इट और नॉट? अब इस चीज को आप किस तरीके से बॉडी के अंदर फिट करेंगे, यानी कि बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो ट्रिग्नोमेट्री बॉडी के अंदर लेके प्रभु या फिर विक्रम सर का नाम, इजंट इट और नॉट? अब ध्यान दीजिएगा अपन किस तरीके से करेंगे। आप लोगों को मैं दिखता हूँ, शायद ही मैं आधा दिखता हूँ, तो नो इश्यू, समझ लीजिए, कंसिडर कर दीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स देखिए लेग कंसिडर काफी चलता है हमारे मैथमेटिक्स में। तो लाइक दैट दिस इज कॉल्ड एज द, अब देखो ये मेरी पूरी बॉडी है इस तरीके से, ध्यान देना अपनी बॉडी के अंदर, यानी सुबह सुबह अपन महानगर पालिका में बैठते हैं, रोज सब बैठते हैं, नथिंग इज दैट, यानी कि उसमें शर्म की बात नहीं है। अब महानगर बैठे बैठे भी हम यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, सो कॉन्सेंट्रेट फुल। अब देखो दिस इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस, दिख रहा है सब लोगों को दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस, गौर कीजिएगा मेरी यहाँ पे ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है एक्स एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस, इजंट इट और नॉट? दिस इज कॉल्ड एज द वाई एक्सिस, आपके विजुअलाइज से, यानी कि आपके डायरेक्शन से मैं आप लोगों को विजुअलाइज करके देने वाला हूं, दिस इज कॉल्ड एज द वाई एक्सिस, समझ लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड एज द एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज द वाई एक्सिस, समझ में आया? मन हमारा क्या होता है यहाँ पे, मन, हृदय, यहाँ पे मन यानी कि क्या होता है, ओरिजिन, इजंट इट और नॉट? फुल कंसंट्रेशन। ओ प्रभु बोलते हैं आसाराम बापू, बहुत सारे, हे प्रभु हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव सद्गुरु संत श्री आसाराम जी बापू का तन्मल अध्यात्म दिनों दिन बढ़ता रहे संपूर्ण मानव जाति को, वगैरह 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 बोलते हैं ना। सो लाइक दैट मन शांति, यानी कि एक चीज, यानी कि हमारे सिचुएशन में हमारे बॉडी के अंदर जो मन होता है वो हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है, यहाँ से अपन विचार करते हैं, थिंक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सब सिचुएशन यहाँ से होती है। तो फिर से एक बार, दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज द वाई एक्सिस, मन इज कॉल्ड एज द ओरिजिन, इजंट इट और नॉट? अब ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस और नो? ये कांस्टेंट है, ऐसा समझ लीजिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, समझ में आया? यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, विजुअलाइज कर दीजिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीरो एंगल, यहाँ पे 90, समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा 90, यहाँ पे क्या होगा 180, यहाँ पे क्या होगा, नीचे क्या होगा, एकदम मेरे पैर के नीचे 270, और यहाँ से क्या आ जाएगा 360। फिर से एक बार, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मन इज कॉल्ड एज ओरिजिन, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री, इजंट इट और नॉट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इजंट इट और नॉट? दूसरा चीज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, ऑल, आफ्टर यानी कि ए फॉर ऑल, यानी कि आफ्टर ऑल सबके सब पॉजिटिव, यहाँ पे यस यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टी फॉर टैन और उसका छोटा भाई कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे सी यानी कि कॉस और उसका छोटा भाई सेक पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है, समझ रहा है, क्लियर अच्छी तरीके से? यानी कि ये सब सिचुएशंस है, इजंट इट और नॉट? और एक ऐसे बेसिक लेवल पे और अच्छे से चलेंगे, इजंट इट और नॉट? अब ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को बुक्स में यदि लिखना है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, जब भी एक्चुअल टेस्ट में होगा। तो देखो मैंने ये तो कुछ विजुअलाइज और अच्छे से फुल मोटिवेट लेवल पे तो नहीं बता पाया, लाइक दैट एक्चुअल क्लास में ये चीज यदि रहती थी तो डेफिनेटली इसको 1 घंटे में इतना फिट कर सकते थे, तो फुल बॉडी के साथ यहाँ पे फुल एंजॉय होता था, इजंट इट और नॉट? अच्छे कमेंट रहते थे, अच्छी कॉमेडी, आर्टिफिशियली अपन बहुत इससे काम कर सकते थे। बट नो डाउट जब भी अपन मिलेंगे इसको और अच्छे तरीके से गौर करेंगे, बट अभी आप लोगों को जो मिल रहा है अच्छे तरीके ले लीजिएगा, इजंट इट और नॉट?
YouTube पे जो लिंक आपको मिलेंगी, आप लोग YouTube निकालने के बाद यहाँ पे 3 डॉट होते हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पे क्वालिटी आप लोगों को मिल जाएंगी। क्वालिटी 360p में या फिर 480p में आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और जैसे ही डाउनलोड कर दीजिएगा बड़ी स्क्रीन आपकी यहाँ पे होंगी, तो उसको वाईफाई से कनेक्ट करके आप डेफिनेटली बड़े सिचुएशन में ये देख सकते हैं बड़े आवाज के साथ। इजंट इट? सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, इन दिन कल मिलते हैं रेगुलर टाइम पे, तब तक के लिए बाय, शबा खैर, खमागड़ी, राम राम, नमस्ते। पावर्ड बाय टॉप 20 साइंस एकेडमी, प्रोफेसर विक्रम विजय सर। थैंक यू सो मच।